जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्काई एकेडमी 360 में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा बेसिक से एडवांस लेवल तक का क्लास चल रहा है और हम लेके आ गए हैं आज आप सभी का फेवरेट पॉलीगन। इससे पहले ज्योमेट्री का और एक क्लास आ गया है और वो प्लेलिस्ट में अपडेट है। अगर किसी भी भाई बंधु ने नहीं देखा है तो आपको जरूर से जरूर सर्कल का पहला क्लास देखना है, क्योंकि उसमें कंप्लीट सर्कल बताया गया है, पूरा जीरो से हीरो लेवल, मतलब सर्कल से रिलेटेड जितना भी रिजल्ट बन सकता है उसमें आपका बता दिया गया है। अब आपको करना क्या है, उस क्लास को आपको देखना है, साथ ही साथ जिस रिजल्ट का आपको पता नहीं है वो नोट कर लेना है और उससे रिलेटेड आपको क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। क्लियर? तो आज आपका लेके आए हैं टॉपिक नंबर 2 ज्योमेट्री का। इसमें आपको डिस्कस किया जाएगा पॉलीगन। क्लियर? अब जैसे ही पॉलीगन होगा उसके बाद आपका क्वाड्रिलेटरल होगा। जैसे जैसे आपका ज्योमेट्री का थ्योरी वाला पोर्शन आपका हो जाएगा उसके बाद इसका प्रैक्टिस सेशन आएगा, क्योंकि आप सभी को पता है ज्योमेट्री मींस की ज्योमेट्री में आपका ऑलमोस्ट थ्योरी सेक्शन ही है। इसका मतलब जितने भी टाइप्स के थ्योरी है आपका क्या होना चाहिए, टिप्स में होना चाहिए। क्लियर? जैसे आप को पूरा एकदम टिप्स में होना चाहिए। आप क्लास को एक बार नहीं 2 बार देखिए और साथ ही साथ आपको नोट भी करना है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए आज की क्लास को हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखिए, हम लोग क्या पढ़ेंगे, रेगुलर पॉलीगन पढ़ेंगे, है ना। पॉलीगन भी आपका 2 टाइप का होता है, रेगुलर इरेगुलर। रेगुलर जो नियमित, मतलब इसका आकार क्या है, आकार क्या है इसका, डेफिनेट है। जैसे जैसे ये आपका क्या है, ये आपका षटभुज। षटभुज मतलब आपको, षटभुज मतलब हम लोग क्या बोलते हैं इसको, हेक्सागन। ये आपका क्या है, चतुर्भुज, है ना। ये आपका क्या है, ट्रायंगल। अगर हम ये भी एक पॉलीगन है, बट ये क्या है, इसका कोई नाम नहीं है, इरेगुलर है। क्लियर? तो हम इरेगुलर वाला नहीं पढ़ेंगे, हम लोग क्या पढ़ेंगे, रेगुलर पढ़ेंगे। क्लियर? चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या जानकारी होना चाहिए, आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि भैया नंबर ऑफ डायगोनल्स बताइए। क्या बताइए, नंबर ऑफ डायगोनल्स बताइए। क्लियर? आपको साइड दे देगा कितना, कि मान लेते हैं आपका साइड दे दिया कितना जी, आप नॉर्मल तो बता देंगे कि आपको साइड दे दिया गया 14। आपसे पूछ लेगा इसका डायगोनल बताइए, है ना। तो अगर आपको फॉर्मूला पता है तो एक बात बताइए, फॉर्मूला अगर पता है तो आपको कितना टाइम लगेगा, 30 सेकंड लगेगा, और नहीं है तो आप स्किप करके आएंगे। तो अब आप स्किप नहीं करेंगे क्योंकि आपके सामने आपका भाई लेके आ गया है फॉर्मूला। नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या होता है, n इंटू एन माइनस 3/2। क्लियर? n इंटू एन माइनस 3/2, बस यही आपका फॉर्मूला होता है। तो सीधा n मतलब क्या बोलेंगे, 14, n माइनस 3, 14 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 11/2। 2 से यहां कैंसिल हो गया, 7, 7 इंटू 11 तो क्या हो जाएगा, 77। ठीक है? आपका यहां पे और एक एग्जांपल, जैसे अगर हम n बराबर कितना बोले 10, तो आपसे पूछ लेगा कि डायगोनल बताइए। क्लियर? तो आप क्या बोलेंगे, डायगोनल। डायगोनल का फॉर्मूला सेम फॉर्मूला, n माइनस 3/2, मेरे साथ बोलना है n माइनस 3/2। क्लियर? बस फॉर्मूला में पुट कीजिए तो n का वैल्यू 10, n माइनस 3 कितना हो जाएगा, 7 बाय आपका 2। तो 2 से कटाइए आपका 5 और 5 इंटू 7 कितना, 35। बोलिए क्लियर है। अब अब आपसे एक स्टेप आगे पूछ लेता है। तो एक बात बताइए, जब आपका n दिया हुआ है और डायगोनल्स भी आपने निकाल लिया, तो क्या आप नंबर ऑफ साइड्स और नंबर ऑफ डायगोनल नहीं निकाल सकते हैं ना, आराम से निकाल सकते हैं। बट इसका भी एक फॉर्मूला है, आपको रट के रखना है। और ये किसका फॉर्मूला है,
सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, n नेचुरल नंबर्स पता है ना, n इंटू एन माइनस वन बाई टू, n इंटू एन माइनस वन बाई टू। क्लियर? तो बस आप जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, चलिए यही ले लेते हैं। n बराबर कितना 10, n बराबर हम लोग 10 ले रहे हैं इस फॉर्मूला से, तो आपको ये निकालना है। तो n बराबर आपका 10, n माइनस वन मतलब 10 माइनस वन बाई आपका क्या बोलिएगा 2। तो फाइनली इसको हम क्या लिखेंगे 10 इंटू 9 बाई 2, 2 से कटेगा ये आपका कितना 5। तो फाइनली आपका सॉल्व होके कितना आ गया आपका 45। अब देखिए अभी जब हम लोग n बराबर कितना रखे थे 10, तो डायगोनल निकाले थे 35, डायगोनल कितना निकाले थे 35, 10 प्लस 35 कितना आ रहा है 45। इसका मतलब फॉर्मूला में कोई लूप होल नहीं है। क्लियर? तो आपको इस फॉर्मूला को जानकारी होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या हम लोग देखें, नंबर ऑफ साइड्स प्लस नंबर ऑफ डायगोनल। तो इसका फॉर्मूला क्या आया n n माइनस वन बाई टू, n n माइनस वन बाई टू। सम ऑफ डायगोनल्स क्या होगा, सम ऑफ डायगोनल्स n n माइनस थ्री बाई टू। बस सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। अब जैसे एग्जांपल हम लोग क्या लिए हैं n, n बराबर 4, तो ये क्या हो जाता है n बराबर 4 में आपका क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल मतलब, क्वाड्रिलेटरल मतलब आपका क्या होता है बोलिए, क्वाड्रिलेटरल मतलब होता है चार भुज, मतलब चतुर्भुज। ठीक है, ये आपका साइड हो गया, ये आपका साइड हो गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स मतलब शीर्ष, कोना, शीर्ष, सिरा, ये भी ना बोल सकते हैं, कुछ भी बोल दीजिए। तो इसको क्या बोलेंगे शीर्ष, सिरा, कोना, आप कुछ भी बोलिए। ठीक है, तो n अगर हम n जो लिए हैं साइड, साइड 1 2 3 4, ठीक है। अब डायगोनल देखिए 1 2, दो डायगोनल है ना, यहाँ पे साइड, साइड्स आपका कितना आ गया आपका 4, और ये डायगोनल, डायगोनल कितना आ गया 2, इसका मतलब टोटल कितना है 6। अब आप इस फॉर्मूला के थ्रू भी आप निकाल सकते हैं डायगोनल। ठीक है, तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, डायगोनल का फॉर्मूला n n माइनस थ्री बाय आपका 2। तो n का वैल्यू आपका कितना है 4, 4 माइनस थ्री मतलब 1 बाय आपका 2, फाइनली कटा कितना आ गया 2। इसका मतलब डायगोनल 2 सही है। आई होप क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। चलिए अगला स्लाइड में देखते हैं क्या है। अब देखिए इस टाइप से ये एकदम बेसिक सा फॉर्मूला है, इसी से आपका भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी एनटीपीसी का, अगर आपने एनटीपीसी पेपर दिया है और अच्छा से एनालिसिस किए हैं तो आपको पता चल गया होगा, है ना, कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट रखता है। छोटा सा टॉपिक है ना, बट इससे क्वेश्चन आपका बन जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स। इंटरनल एंगल्स मतलब क्या होता है, आंतरिक कोण। इंटरनल एंगल्स मतलब होता है आंतरिक कोण, और एक्सटीरियर एंगल क्या बोलेंगे, एक आपका इंटीरियर और एक आपका क्या होता है एक्सटीरियर। इंटीरियर मतलब ये अंदर वाला, ये भी इंटीरियर है, ये भी इंटीरियर है, ये भी इंटीरियर है। तो इसका हम इसका जैसे बढ़ा देंगे तो ये क्या हो जाएगा एक्सटीरियर होगा, ये भी एक्सटीरियर हो जाएगा, ये भी आपका क्या होगा, ये भी आपका एक्सटीरियर हो जाएगा, है ना, ये भी आपका क्या है एक्सटीरियर, ये भी आपका एक्सटीरियर। क्लियर? तो एक्सटीरियर मतलब होता है बाह्य कोण। क्लियर? अब देखिए अंदर वाला इंटीरियर एंगल, तो हमेशा ये देखिए ये जो है ये आपका क्या बना रहा है, एक लाइन बना रहा है, बोलिए। और एक लाइन में कितना एंगल होता है दोस्त ना 180 डिग्री। तो इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर हमेशा क्या होगा, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर हमेशा 180 डिग्री, क्योंकि ये एक लाइन लीनियर पेयर जिसको बोलते हैं, है ना, लीनियर पेयर एक लाइन का फॉर्म कर रहे हैं, लाइन बना रहा है और एक लाइन में 180 डिग्री एंगल बनता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इसका जनरल फॉर्मूला। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, किसी भी पॉलीगन का सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल जो है क्या होता है n इंटू एन सॉरी n माइनस टू इंटू 180 डिग्री। क्या होता है n माइनस, देखिए n माइनस टू इंटू 180 डिग्री होता है। अब देखिए अगर ये टोटल हुआ, अगर आपसे पूछ ले कि एक एंगल बताइए, एक एंगल, जैसे ये आपका क्या था, ये आपका बहु मतलब चतुर्भुज था तो 4 है ना,
अब आपसे पूछ लेगा कि ये वाला एंगल बताइए, या नहीं तो ये एंगल बताइए, या नहीं तो ये एंगल बताइए, तो आप क्या बोलिएगा? साइड क्या होता है? टोटल आपका एन साइड है ना? तो एक साइड के लिए मतलब एक एंगल के लिए आप क्या कीजिएगा? टोटल से एन को डिवाइडेड दे देना है। बोलिए यस या नो, है ना? तो सिंपल सा बात है, एन माइनस टू इंटू 180 डिग्री बाई एन। ठीक है, अभी हम लोग एग्जाम्पल पे देखेंगे। अब देखिए, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, ये फिक्स होता है। कितना होता है एक्सटीरियर एंगल? हमेशा 360 होता है। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल हमेशा क्या होता है? आपका 360 ही होगा, वो फिक्स है। ठीक है, अब देखिए, अगर आपसे पूछे तो ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन क्या होगा ना? टोटल आपका कितना था? 360। अगर साइड n है तो n से डिवाइडेड दे दीजिए ना, 360 बाई n। ठीक है, एकदम बेसिक सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला स्लाइड हम लोग देखते हैं। देखिए अगला स्लाइड्स क्या है? अगला स्लाइड्स है, इसमें जितने भी टाइप्स के बनते हैं, आप n का वैल्यू चेंज कीजिएगा, आपको क्या मिलेगा? पॉलीगन मिलेगा। अगर आपसे जिसे पूछा जाए कि सबसे छोटा पॉलीगन क्या होगा? पॉलीगन बहुभुज मतलब घेरा हुआ होना चाहिए, पहली बात। तो सबसे आप ऐसा चीज लीजिए, क्या हम दो लाइन से अगर n बराबर क्या ले? n बराबर 2 ले, है ना? तो क्या आप इसको क्लोज कर सकते हैं? कभी नहीं क्लोज होगा। ठीक है, तो इसको क्लोज करने के लिए आपको क्या लेना होगा? मिनिमम 3 लेना होगा, मतलब 3 साइड तो आपको लेना ही होगा। तो इससे क्या पता चला? अगर जैसे आपसे सिंपल एक लाइन बना दे, सिंपल क्वेश्चन कि आपको बताना है कि स्मॉलेस्ट पॉलीगन क्या होगा, तो आप क्या बोलिएगा? स्मॉलेस्ट पॉलीगन 3 साइड, सिंपल सा क्या बनेगा भैया? आपका ट्रायंगल बनेगा। बोलिए क्लियर है? तो आपसे अगर पूछे कि स्मॉलेस्ट पॉलीगन मतलब सबसे छोटा बहुभुज बताइए, तो क्या है वो? त्रिभुज, 3 भुजाओं वाला, है ना? त्रिभुज। तो अब आप n का वैल्यू चेंज कीजिए, आपको क्या मिलेगा? पॉलीगन। ये स्मॉलेस्ट है, ट्राइंगल आपका क्या है? ट्राइंगल आपका स्मॉलेस्ट है। तो सबसे पहले n बराबर 3 आपको क्या मिला? ट्राइंगल। n बराबर 4 क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या होता है? चतुर्भुज। n बराबर 5 पेंटागन, पेंटा मतलब पंचभुज। आपका n बराबर 6 तो आपको क्या मिलेगा? षटभुज, हेक्सागन। n बराबर 7 आपका सप्तभुज मतलब हेप्टागन, इसको याद रखना है, हेप्टागन बोला जाता है। और n बराबर 8 क्या बोलते हैं? अष्टभुज मतलब ऑक्टागन। बोलिए। अब देखिए, अब सबसे पहले हम लोग क्या निकाले हैं? ईच ईच एक्सटीरियर एंगल, है ना? कोई भी ट्रायंगल में, एक आपको ट्रायंगल में अगर पूछ ले कि एक एक बाह्य कोण, एक त्रिभुज का बाह्य कोण मतलब ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल आपको बताना है। क्लियर? आपको एक्सटीरियर एंगल क्या करना है? आपको बताना है। तो सबसे आप कैसे निकालेंगे? तो सीधा त्रिभुज, त्रिभुज में आपका 3 साइड, बोलिए यस या नो? 3 साइड है ना? तो n बराबर क्या रखेंगे? 3, तो 360। और आपको पता है एक्सटीरियर एंगल बराबर एक्सटीरियर टोटल सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360। अब आपको जिसका चाहिए तो n से डिवाइडेड कर दीजिए, सिंपल सा फंडा है। तो आपको त्रिभुज का चाहिए तो हम 3 से डिवाइडेड किए, कितना आ गया ना? 120 डिग्री। जैसे क्वाड्रिलेटरल कितना आएगा? 90 डिग्री। आपका पेंटागन पंचभुज 72 डिग्री। हेक्सागन, हेक्सागन इसको क्या बोलिएगा? षटभुज, तो षटभुज का 60 डिग्री। और ये हेप्टागन सप्तभुज, ये 360/7 कटेगा नहीं, इसलिए इसको ऐसे ही रहने दिए। और देन आपका ऑक्टागन, ऑक्टागन में क्या होता है? अष्टभुज, n बराबर 8, इसमें क्या मिलेगा? 45 डिग्री। अब आपको क्या पता है कि इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर, इसको यहां भी चलिए यहां लिख देते हैं। इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर क्या होता है? इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर होता है, क्योंकि आपको ये जस्ट थोड़ा देर पहले क्या बताए कि ये दोनों एक लाइन का फॉर्म क्रिएट कर लेता है। तो आप क्या बोलेंगे? जैसे अगर ये ट्राइंगल है ना, तो ये आपका इंटीरियर, ये क्या? एक्सटीरियर, लीनियर पेयर बनाया, तो इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर क्या होगा ना? 180 डिग्री होगा। बोलिए यस या नो? ठीक है, अब देखिए
अब क्या है इंटीरियर एंगल, तो आपको पता है इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर क्या होता है 180 डिग्री। यस, अब तो आपको घटा देना है ना, तो ये आपको क्या मिल जाएगा 60 डिग्री मिलेगा। हम लोग क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो 90 डिग्री मिलेगा, पेंटागन की बात करें तो 108 डिग्री मिलेगा, और हेक्सागन का कितना आ जाएगा आपका 120 डिग्री आएगा, और हेप्टागन का 128.5/7 है ना, मतलब 128:5/7 आपका मिलेगा। देन ऑक्टागन की बात करें तो आपको कितना मिलेगा 135 डिग्री मिलेगा। बोलिए ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है आपका। अब देखिए एक एग्जांपल लिए हैं कि ऑक्टागन आपका है, तो ऑक्टागन मतलब आपको अब पता चल गया क्या होता है, n बराबर ना n बराबर 8, ऑक्टागन अष्टभुज, अष्टभुज, क्लियर, n बराबर 8। तो डायगोनल्स, तो सबसे पहले डायगोनल्स का फॉर्मूला क्या होता है ना n इंटू n माइनस 3/2, फॉर्मूला पे n का वैल्यू पुट कीजिए, 8 इंटू क्या बोलिएगा 8 माइनस 3/2 इक्वल टू, फिर से आप क्या बोलिएगा ना 8 इंटू 5 आपका 2, और 2 से 8 कटेगा कितना बार में ना 4 बार में, तो 4 इंटू 5 कितना हो गया दोस्त 20। क्लियर? अब देखिए अब क्या पूछा है, नंबर ऑफ साइड्स प्लस नंबर ऑफ डायगोनल। एक बात बताइए, n तो आपका क्या है 8 है, आप इसको ऐसे भी निकाल सकते थे कि नंबर ऑफ साइड 8 और नंबर ऑफ डायगोनल्स आपका कितना निकल गया 20, कितना आ गया आपका ना 28। क्लियर? या फॉर्मूला से भी आप निकाल सकते हैं, क्या होता है n-1 बाई आपका 2, n कितना था ना 8, n-1, 8-1 मतलब कितना आ जाएगा आपका 7 बाई 2, 2 से कटेगा ये 4, कितना आ गया दोस्त, ये आ गया आपका 28। बोलिए क्लियर है यहां तक? चलिए अब देखिए आगे बढ़ते हैं, है ना। अब क्या बोला, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो आप सबसे पहले हमको ये बताइए कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है ना n-2 इंटू क्या होगा दोस्त 180 डिग्री। बोलिए यस। अब n बराबर कितना है 8, तो क्या बोलेंगे 8 माइनस 2 इंटू कितना 180 डिग्री, 8 में 2 मतलब 6 इंटू 180, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 1080। क्लियर? अब ईच बोला है यहां, ईच एक्सटीरियर एंगल, क्योंकि आपको पता है एक्सटीरियर एंगल कितना होता है टोटल सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इन अ पॉलीगन 360, ये फिक्स है, वो चेंज नहीं होने वाला है। तो बस यहां पे आपका n कितना है ना n आपका 8 है, तो क्या बोलिएगा ना 360 बाई 8, तो फाइनली आपका 45। ठीक है, अगर हम यहां से आपसे पूछ ले कि बताइए ईच इंटीरियर एंगल इन किसमें ऑक्टागन, मतलब प्रत्येक आंतरिक एंगल को, आंतरिक कोण बताइए किसमें अष्टभुज में, तो क्या फॉर्मूला होगा, तो आपको पता है कि इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर क्या होता है, किसी में भी होगा इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर हमेशा 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो एक्सटीरियर आपका 45, तो क्या आएगा ये आप क्या बोलिएगा ना 180 डिग्री में 45 घटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा ना 135 डिग्री। यस, चलिए अगला स्लाइड देखते हैं क्या है। अब देखिए, अब सबसे पहले जैसे ही हम लोग पॉलीगन में देखे, तो पॉलीगन का अब n हम लोग यहां फिक्स कर रहे हैं, n बराबर क्या ले रहे हैं दोस्त, n बराबर 4 मतलब आपका क्या मिलता है, सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल मिलता है ना, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं चतुर्भुज बोलते हैं, चार भुजाओं वाला चतुर्भुज। ठीक है, तो ये एक जनरल है, जनरल क्वाड्रिलेटरल है, इसी से आपका फिर फार्दर बनेगा, क्या बनेगा समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, ठीक है, आयत, वर्ग, इसी से बनेगा, ये जनरल है। ठीक है, अब देखिए
अभी क्या बोले कि इसमें n बराबर क्या है आपका, n बराबर 4, मतलब क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या बोला है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर्स एंगल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर्स एंगल। तो आपको पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है ना, n-2, पता है ना, n-2 इंटू 180 डिग्री, बस n का वैल्यू कितना है 4, n का वैल्यू 4 इंटू 2 इंटू 180 डिग्री, कितना आ जाएगा 2 इंटू 180 डिग्री, इसका मतलब कितना आ गया टोटल 360 डिग्री, ठीक है। नंबर ऑफ डायगोनल्स, देखिए नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या आएगा, एक आपका दो ही डायगोनल आया ना, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स, और यह फॉर्मूला भी होता है इसका क्या, n इंटू n-3 बाई आपका 2, n बराबर 4 और 4 में 3 गया 1, 2 से कटेगा, ये 2 से कटा, कितना आ गया 2। अब देखिए, अब आपसे पूछेगा कि इसका एरिया बताइए, क्या बताइए, इसका एरिया बताइए, है ना। एरिया, एरिया को ए आर से हम लोग डिनोट करते, तो ये भी एक आपका क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, मतलब इसको ही हम इस फॉर्म में लिखे हैं। तो आप ये आपका क्या है, ये लेंथ है, ये लेंथ, ठीक है, डायगोनल है, ये डायगोनल का लेंथ है। अब आपका दो हाइट दिया रहता है, मतलब ये परपेंडिकुलर, इसमें ए से इसमें आपका रहेगा एक हाइट, और एक आपका हाइट इसमें रहेगा, ठीक है, एक हाइट इसमें रहेगा, एक हाइट इसमें रहेगा। तो आपसे पूछेगा एरिया ऑफ ए बी सी डी, क्या बोलेगा आपसे, एरिया ऑफ ए बी सी डी निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ ए बी सी डी हाफ लेंथ इनटू हाइट 1 प्लस h2, क्लियर, सिंपल सा फॉर्मूला है एकदम, बस यही फॉर्मूला दिया रहेगा। अब अगर आपसे एक एग्जांपल पूछ लें कि एरिया बताइए, एरिया बताना है आपको, ठीक है, एरिया बताना है एक छोटू सा, ये आपका छोटू सा प्यारा सा क्या है आपका क्वाड्रिलेटरल हो गया, नेमिंग कर दीजिए ए बी सी और आपका डी, ठीक है, ए बी सी और डी, और ये आपका हाइट है कितना, ये आपका 5 मान लेते हैं, ये आपका दिया है 12, और यहां से भी एक हाइट ड्रॉ हो गया, ठीक है, इसी हिसाब से बोल देगा, और मान लेते हैं ये आपका कितना 6 है। तो आपको एरिया निकालना है किसका, ये एरिया निकालना है ए बी सी और डी। तो क्या बोलिएगा, हाफ इंटू ये लेंथ, लेंथ कितना है 12 इंटू 12 प्लस h1 प्लस h2, मतलब 5 प्लस आपका क्या बोलिएगा 6 बोलिएगा, 5 प्लस आपका 6, ये कटेगा किससे 6 से, मतलब 6 इंटू आपका 11, कितना आ जाएगा 66, क्या होगा स्क्वायर यूनिट होता है एरिया, ठीक है। अगर मीटर देंगे तो मीटर स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब हम लोग अगला स्लाइड देखते हैं क्या है। अच्छा, ये भी आपका ये एक रिजल्ट है ना, जैसे अभी हम लोग क्या पढ़े, दो हाइट दिया था और एक बीच का आपका क्या था, मिडिल वाला डायगोनल दिया हुआ था जिस, ठीक है। अब इस टाइप का होता है कि इसमें आपका दोनों डायगोनल दिया हुआ रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा आपका, ये दोनों डायगोनल दिया रहेगा d1 d2, और इसका एंगल दिया रहेगा, या ये भी, ये एंगल कितना हो जाएगा ना 180 माइनस थीटा, क्योंकि एक लाइन में कितना बनता है, एक लाइन में जो है आपका 180 डिग्री बनता है, ठीक है। तो ये भी तो एक लाइन ही है ना, ये भी एक लाइन है ना, तो ये 180 डिग्री, ये भी आपका 180 माइनस आपका थीटा। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, क्या बोलिएगा, एरिया ऑफ ए बी सी डी हाफ 1/2 इंटू d1 इंटू d2 इंटू साइन थीटा। और यहां आप बोल सकते हैं कि सर ये क्यों नहीं होगा, तो एक बात बताइए, साइन 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा ही होता है ना। तो आप वो लिखिए या ये लिखिए, बात क्या होता है, बराबर होता है, साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला आपका क्या बन गया, एरिया ऑफ ए बी सी डी हाफ d1 इंटू d2 इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब
अब ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इस बार का एनटीपीसी के पेपर में इस टाइप का सवाल ये वाला पूछा गया है, और साथ ही साथ आप पढ़ेंगे उसको कहते हैं ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम, ठीक है, ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम। सिंपल सा फॉर्मूला उसमें फॉर्मूला था, है ना, वो भी पूछा है। चलिए बता देंगे नेक्स्ट, जैसे अगला क्लास आएगा सेशन, तो उसमें उसका आपका डिस्कस किया जाएगा। और इस टाइप का सवाल अब रेलवे एनटीपीसी में पूछा जा रहे हैं, समझ रहे हैं कहाँ लेवल पहुंच गया है। तो आपको भी उसी लेवल का प्रिपरेशन करना होगा अब रेलवे में भी, क्योंकि पेपर तो टीसीएस ही ले रही है, और दिन ब दिन कैंडिडेट क्या हो रहा है, कैंडिडेट्स तो बढ़ रहे हैं, वैकेंसी कम हो रहा है। तो इसका मतलब क्या, रेलवे भी यही चाहता है कि कैंडिडेट्स को फिल्टर किया जाए। तो फिल्टर कैसे होगा भाई, फिल्टर कैसे होगा, क्वेश्चन बढ़िया डालो। तो एसएससी वाला मतलब एसएससी में जो बढ़िया सवाल हो सकता है वो रेलवे में भी डाला जा रहा है। तो आपको तैयारी एकदम अगला लेवल तक ही करके जाना है, तभी आप सिलेक्शन ले पाएंगे। क्लियर? तो चलिए अब देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ना, ये क्वाड्रिलेटरल का एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो सबसे पहले एक क्वाड्रिलेटरल है आपका ABCD, ठीक है। अब ये जो है आप बचपन में पढ़े होंगे, बचपन में पढ़े थे ना, कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजित, है ना, कोण समद्विभाजक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल बाइसेक्टर। क्या बोलते हैं, एंगल, ये देखिए एंगल बाइसेक्टर। इसका मतलब AO, ये जो AO या OA बोल सकते हैं ये, ठीक है। ऐसे ना हम लोग बचपन में जो करते थे, ये एंगल था, ये एंगल था, यहां से एक लाइन ऐसे करते थे, इधर से ये कटा और ये कटा, है ना। तो अगर ये 60 था तो क्या बोलते थे, सर ये भी 30 डिग्री हुआ, ये भी 30 डिग्री, समझे। तो उसको क्या बोलते थे, एंगल बाइसेक्टर या कोण समद्विभाजित, ठीक है, कोण समद्विभाजक भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये आपका जो है ना, ये दो भागों में बांटा है, मतलब ये अगर टोटल 60 है तो आधा आधा होगा। इसका मतलब ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, हम बराबर भाग में बांट दिए। उसी तरह से ओबी भी एक क्या है, कोण समद्विभाजक है ना, मतलब ये भी बीटा तो ये भी बीटा, मतलब यहां जितना भी एंगल होगा, जितना भी एंगल, जैसे 50 होगा तो 25 25, 70 होगा 35 35, 90 होगा 45 45। क्लियर? अब ये दोनों एंगल आपका दिया नहीं रहेगा, दिया रहेगा क्या, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल रहेगा, ये वाला एंगल रहेगा। आपसे पूछेगा भैया ये बताइए थीटा, ठीक है। तो एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, जिसमें से OA एंड OB आपका क्या है, कोण समद्विभाजक है। किसका किसका, ये इसको समद्विभाजित किया है, ये इसको समद्विभाजित किया है, और मिला है कहां पे ना, O पे। तो आपसे सिंपल सा यही डायग्राम भी दे सकता है, यानी तो लैंग्वेज में रहेगा, और आपसे पूछ लेगा भैया AOB, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इसको VBI में डालेंगे, जरूर से जरूर रिवीजन करके जाना है आपको। एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट वाला में ये डायरेक्ट सवाल मिल सकता है। क्लियर? तो बस आपको क्या बोलना है, AOB बराबर क्या होगा, D+C/2, D+C/2, बस इतना ही आपको इसमें जानकारी लेना था, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे सर्कल वाला में। सर्कल वाला में 2 से 3 रिजल्ट आपका छूट गया था, ठीक है। तो सर्कल का कुछ रिजल्ट आपसे छूटा था। तो सबसे पहले रिजल्ट हम लोग एग्जांपल के थ्रू चलेंगे। एक आपका सर्कल दिया हुआ रहेगा, है ना, एक सर्कल है आपका। क्लियर? ये आपका सेंटर है। आपसे बोलेगा कि 2 कॉर्ड है ना, 2 कॉर्ड है जो एक ही साइड है। 2 कॉर्ड मतलब जीवा एक ही साइड है, एक छोटा और एक बड़ा, ठीक है। तो मान लेते हैं ये आपका क्या है, AB, और ये हम क्या बोलेंगे, ये आपका CD, ठीक है। ये रिजल्ट है, हम एग्जांपल के थ्रू आपको बता दे रहे हैं। अब देखिए, आपको पता है ये हमेशा क्या होता है, सेंटर से कॉर्ड पे 90 डिग्री, सेंटर से कॉर्ड मतलब जीवा पे परपेंडिकुलर 90 डिग्री बनता है, तो ये भी 90 डिग्री, ठीक है। और आपको क्या पता है, सेंटर से सरकमफेरेंस वाला ये क्या होता है ना, रेडियस होता है, तो ये भी रेडियस होगा। ये यहां इसको मैच कीजिए, इसको मैच करेंगे थोड़ा सा मतलब हैच पैच हो जाएगा, इसलिए नहीं कि यहां पे मैच कर दिए, ठीक है। तो ये भी आपका रेडियस। क्लियर? अब मान लेते हैं कि आपका दिया है AB आपका दिया है, चलिए मान लेते हैं AB आपका 16 दिया है। तो हमेशा जैसे ही आपका सेंटर से
जीवा पर सेंटर मतलब ये से जीवा पर परपेंडिकुलर कीजिएगा तो ये बाइसेक्ट, बाइसेक्ट मतलब आधा आधा, तो ये 16 है तो आप क्या बोलिएगा, ये भी 8 आपका, ये टोटल ये भी आपका क्या हो जाएगा 8। क्लियर। अब देखिए CD, अब आपका मान लेते हैं कि CD भी आपका दिया है, आपका कितना, CD आपका दिया है मान लेते हैं आपका 12, तो आप क्या बोलिएगा, इसको भी बाइसेक्ट करेगा मतलब ये भी 6 आपका, ये भी 6। क्लियर। अब देखिए और आपका क्या दिया रहेगा कि इस दोनों कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस मतलब ये वाला, ये जो डिस्टेंस है ना ये वाला, ठीक है, इसको आप ये डिस्टेंस दोनों कॉर्ड का डिस्टेंस, दोनों, या चलिए इंग्लिश में लिख देते हैं, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉर्ड्स, डिस्टेंस बिटवीन आपका क्या, टू कॉर्ड्स, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉर्ड्स मान लेते हैं क्या है आपका 2 है ना, ये डिस्टेंस आपका क्या है, आपका 2 है। तो आपसे सिंपल सा पूछेगा भैया रेडियस भी, मान लेते हैं आपसे क्या पूछा, डायमीटर, हम लिख देते हैं यहाँ पे डायमीटर, आपको निकालना क्या है, डायमीटर, आपको निकालना क्या है डायमीटर। तो कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले आप रेडियस निकालेंगे, बोलिए यस या ना। तो हमेशा आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इसको x मान लीजिए, ठीक है। तो अब देखिए ये आपका सेंटर था, अब बताइए ये जो ट्राइंगल है, ये जो ट्राइंगल हम चलिए निकाल भी देते हैं ट्राइंगल आपका, ठीक है। तो क्या है देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे आपका रेडियस, और ये क्या है 8। पाइथागोरस लगेगा या नहीं, पाइथागोरस लगेगा ना। तो क्या बोलिएगा आप, यहां से आर स्क्वायर बराबर क्या होता है, बोलिए यहां से आर स्क्वायर बराबर होगा ये एक्स स्क्वायर प्लस आपका क्या होगा 8 स्क्वायर। यस। अब देखिए ये भी तो एक ट्रायंगल है, ये भी है ना, मतलब ये भी बोलिए, ये भी तो आपका रेडियस ही है, ये सेम ही ले लीजिए ना, चलिए सेम साइड में ले लिए, ठीक है। और ये आपका क्या है, ये आपका डिस्टेंस 2 है। अब एक बात बताते, ये वाला हम ट्रायंगल निकाल रहे हैं, ये कलर कर दिए, ठीक है। अब यहां से आप ट्रायंगल निकाल लिए, थोड़ा लंबा कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए ये आपका क्या था x, और ये 2 ऐड हो गया ना, तो x प्लस 2, अब क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे x प्लस 2, ठीक है। और नीचे क्या है आपका, नीचे 6, और ये आपका ये r है, ये r, तो यहां से भी आपका यहां से r स्क्वायर क्या निकल जाएगा, यहां से r स्क्वायर आप क्या बोलिएगा, क्या ना 6 का स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर। यस, x प्लस आपका 2 का होल स्क्वायर। बोलिए, तो सबसे पहले x निकलना होता है इसमें, है ना, अगला बार आप डायरेक्ट कर पाएंगे, सीधा लिखना है कि आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, और आर स्क्वायर बराबर एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। अब देखिए ये भी आर स्क्वायर, ये भी आर स्क्वायर, इसका मतलब सीधा सिंपल सा बात है, ये बराबर ये है ना, तो आप क्या बोलिएगा x प्लस 8 का स्क्वायर इक्वल टू क्या बोलिएगा 6 प्लस एक्स प्लस 2 का आपका होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको पता है भैया, ये पता है ना, बताए हैं अलजेब्रा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। ये अब आपको इस फॉर्म में चेंज कर दीजिए, इसको यहां से इसको ले आइए, एक्स स्क्वायर माइनस ई वाले टर्म को, नहीं तो आपको फिर पूरा सॉल्व करना होगा इसमें। अच्छा छोटा वाला को ले आते हैं, ठीक है, क्योंकि ये 8 उधर चल जाएगा ना, तो आप ऐसे कीजिए कि इससे उसको घटा रहे हैं, मतलब x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या 8 स्क्वायर माइनस आपका 6 स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी मतलब ये हो जाएगा 2x प्लस 2, और a माइनस बी 2, ये इसमें माइनस घटेगा तो बचेगा कितना 2, a प्लस बी ये 14, a माइनस बी 2, ठीक है। देखिए 2 से आपका 2 कटा, फाइनली जो आपका बचा 2x प्लस 2 बराबर कितना, 2x प्लस 2 बराबर 14, या क्या बोलिएगा 2x बराबर 14 माइनस 2 मतलब कितना आ गया, 14 माइनस 2 बराबर आपका 12, इसका मतलब x बराबर आपका कितना आ गया, x बराबर आ गया 6, x बराबर 6। अब एक बात बताइए, x बराबर आपका 6, और आपको पता है यहां से x बराबर जैसे 6 रखिएगा, x बराबर 6 तो कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। तो यहां से अगर r बराबर बोलेंगे तो कितना आ जाएगा ये, इसका मतलब 10,
और ऐसे भी आपको पता था कि जैसे ही आपका x6 आया आपको ट्रिपलेट पता है ना कि 6, 8 और आपका 10। बट ये हम पूरा ट्रेडिशनली अप्रोच आपको बता दिए कि इस हिसाब से आप निकालेंगे, ठीक है। तो आपका आर निकला, डायमीटर बराबर क्या होता है 2r, मतलब 2 इंटू आपका 10 बराबर कितना आएगा 20, जो कि आपका इस सवाल का आंसर है, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट छूटा हुआ था और दो एक कॉन्सेप्ट है, हम जैसे जैसे आपका सीरीज चलेगा आपको उसमें डिस्कस कर दिया जाएगा, क्लियर। तो इसी के साथ आज का सेशन यहीं पे क्या होता है एंड होता है। और भी आपका अच्छा अच्छा सेशन आते रहेगा, बस आपको क्या करना है वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना है। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि आपको समय समय नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत।